आइए सीखते हैं केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट को सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखने और उसके रीजन भी देखने, क्योंकि साइंस मतलब क्या है, रीजन होता है और हर बात का रीजन निकालेंगे। जैसा कि हम लोग अगर मैटर की स्टेट की बात करते हैं तो पहले मैटर को देखेंगे और देखेंगे वो रीजन क्या है जिसके कारण वो स्टेट बनाते हैं। तो पहले अगर इसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी को करें देखा जाए तो पहले समझेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम इस तरह पदार्थ को बनाते हैं ये पदार्थ के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एटम भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं एक दूसरी स्टेट हमारी होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरह मॉलिक्यूल बनाते चले जाएंगे। जब नेक्स्ट बनाएंगे इस तरह से, ये पदार्थ है, ये मैटर्स है। और मैटर की स्टेट के बारे में अगर हम लोग सीखेंगे तो पहले देखते हैं क्या होता होगा। यहाँ पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले जानेंगे क्या होता है। चूँकि हम इसमें देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि ये जो पदार्थ हैं ये एटम है। एटम ले लीजिए या इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, चलिए मॉलिक्यूल मान लेते हैं, मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस छूटा हुआ है इस तरह गैपिंग, इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे पे क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। और इनके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये हमारी चीज़ें हैं, फिर से समझिएगा, सुनिएगा। ये मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। होता कारण क्या है अब इनमें देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं फोर्स के बारे में अगर आप सीखेंगे तो जब फोर्स को पढ़ाया जाता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर या आर स्क्वायर। यानी कि किसी भी चीज़ का जो बल होता है अगर उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा और बल को घटाएंगे तो दूरी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात अगर कहा जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस कंडीशन में इन तीनों स्टेट में अगर आप देखेंगे तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। इसका मतलब है कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपेयर में, एज ए कंपेयर ऑफ सॉलिड, इस वाले के। अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स अगर पास पास हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। किसके कंपेयर में, एज ए कंपेयर ऑफ लिक्विड्स। इसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। इसके बाद हम लोग गैस स्टेट में चलते हैं। तो गैस स्टेट में जानेंगे इनके मॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच की इनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है और दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है एकदम कम होता है, लगभग न के बराबर होता है। अब उसमें जानेंगे, हमको क्या जानना है, सुनिएगा। इसका मॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या है, कम है।
और इसका बिल्कुल कम है। ठीक है, अब इसके कारण इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है, या इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें इतनी ज़्यादा होती है, इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, और जब पार्टिकल पास पास होंगे तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा तो हम इसको डिएसोसिएट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रांग होगा। इसकी बात रह गई, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, डिएसोसिएट कर सकते हैं। इसकी बात कह गई, इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि ये तो जुड़े ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में जो होता है एक काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होती है वो हमेशा ग्रेटर, वेरी ग्रेटर दैन, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होती, किससे ज़्यादा होती? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपेयर में। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपेयर में एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर लेके चले जाते हैं। जब दूर लेके चले जाते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए पूरे में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इसकी काइनेटिक इतना ज़्यादा होती है कि अगर किसी बर्तन में अगर गैस को बंद करके रखा जाए तो जिसकी काइनेटिक जितना ज़्यादा होगी उसके पार्टिकल्स निकल के उतना ही जल्दी क्या जाएंगे, भग जाते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे सेंट का यूज करते हैं, तो सेंट का जब यूज करते हैं तो अगर हम उसको लगाते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से इतना ज़्यादा होती कि जो ही लगाते हैं वो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स उड़ना शुरू कर देते हैं, और जब उड़ना शुरू कर देते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखते हैं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कहेंगे इसके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो इसका कारण क्या हो जाता है, फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेचर की, तीनों की। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमको एक चीज़ें मिलेंगी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला नेचर हम पढ़ेंगे मास। मास क्या होता है, तो मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था कि मास क्या है। तो मास इज ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसी भी पदार्थ में अगर जो पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो तो संख्या तो सेम ही रहनी है। तो जब संख्या सेम रहेगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है, इसका भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और इसका भी कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कहेंगे वॉल्यूम, शेप। ठीक है, तो शेप, सॉलिड के पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि उनके पास जगह ही नहीं होती है ये पार्टिकल्स कहीं से निकल के जा पाए। कोई भी पार्टिकल्स अपने स्थान से निकल के जा नहीं सकता। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल्स अपनी जगह से नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसका जो शेप होगी फिक्स होगी। इसकी बात करते हैं किसके, लिक्विड की। तो लिक्विड में आपको मैं फिर से बता दूं, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल है, इनके बीच में दूरी क्या है, ज़्यादा है। जब इनके बीच में दूरी ज़्यादा होगी तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो क्या हो सकता है, इसमें ये पार्टिकल्स ये कहता है कि देखो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स कम है, तुम कहीं जा सकती हो, और इतना भी कम नहीं, लेकिन कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे जितना दूर पे थे उतना ही दूर पे तुमको रहना है।
तो ये पार्टिकल्स क्या करता है, ये कहाँ चला आया, अपनी जगह छोड़ करके यहाँ पे आ गया। पहले भी जितनी दूरी पे था उतनी दूरी पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पार्टिकल्स कहता है जितने दूरी पे तुम थे उतने दूरी पे इधर आ जाओ। अब देखेंगे ये इधर आ गए। अब इसकी शेप कैसी हो गई, ये देखिए, अब इसकी शेप क्या हो गई, बदल गई, यही ना, शेप बदल गई। पार्टिकल सेम रहे, जितना दूर पे थे उतने ही दूर पे रहे। मतलब फिर से समझ लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में जितनी दूरी तब थी उतनी ही दूरी अब है। तो जब दूरी उतनी ही है तो वॉल्यूम तो बदला नहीं, बदला क्या है, इसकी शेप। तो आप कह सकते हैं कि इसकी शेप क्या हो गई, क्या हो गई, यानी कि कह सकते हैं ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, यही ना। या इसको लिख सकते हैं शेप ऑफ कंटेनर। और शेप ऑफ कंटेनर का मतलब ये है कि जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका रूप क्या कर लेगा, उसकी शेप को ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसकी, किसकी, गैस की। तो मैं गैस का बता दिया कि इसके पार्टिकल्स इतने गड़बड़ होते कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये पार्टिकल्स यहाँ है, अभी अगर इस तरह शेप बन सकती है तो हो सकता है ये पार्टिकल्स यहाँ भी आ सकता है, ऐसे भी बन सकती हैं। इसके भी वही हाल है, यानी शेप क्या है, अनसर्टेन है। और ये भी, इसको भी लिख सकते हैं शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि जैसे बर्तन की शेप होगी उसी टाइप का बना लेगा। बात रह गए वॉल्यूम की। तो जब वॉल्यूम की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं जाने वाले तो रहे नहीं। जब अपनी जगह को छोड़ के जब कहीं नहीं जाएंगे तो जहाँ थे वहीं पे हैं, यानी कि जितने पार्टिकल्स थे उतने पार्टिकल हैं, जहाँ थे वहीं पे हैं, ना आकार बदलेंगे और जितना जगह घेर रहे थे उतनी ही जगह को कवर भी करेंगे। सो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। वॉल्यूम की बात इसकी करूँ तो मैं फिर से बता दूं, जितना जगह घेरे थे उतना ही जगह घेरे है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स पहले यहाँ जितना दूर पे था उतना दूर पे क्या आ गया, इधर आ गया। दूरी बराबर रही है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर ही रहना है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जितना दूरी थी उतना दूरी है। यहाँ पहले इधर थी, अब इधर हो गई, यानी कि पहले पार्टिकल्स के बीच की जितनी दूरी उतनी है। तो यानी ये कह सकते हैं कि अब इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की दूरी अभी क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं अंत, इसमें क्या कहाँ चला, गैस में। मैं आपको फिर से बता दूं, गैस अभी हम लोग बताए हैं कि गैस जो था यहाँ पे, इसको हम चाहें तो और पास पास भी कर सकते हैं बर्तन के हिसाब से जिस कंटेनर में हम रखते हैं। और इसी पार्टिकल्स को अगर बड़ा बर्तन बना देंगे, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए। अब इससे हमने सीखा कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी भी क्या हो गई, बढ़ सकती है और घट सकती है। अगर दूरी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर दूरी बढ़ेगी या घट सकती है तो उसे हम लोग कहेंगे अनसर्टेन। ठीक है, तो हमने सीखा कि मैटर क्या है, उसकी स्टेट क्या है और ये क्यों होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों होते हैं। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से हट नहीं पाते हैं और इतना एक दूसरे को पकड़ के बैठे होता है। अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल्स कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसकी शेप साइज फिक्स तो होती है, मास तो सबका फिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मैं इसमें चला, मैं कहा कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से इतना पास पास होते हैं कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, परंतु इतना कम भी नहीं होता कि अट्रैक्शन फोर्स हमेशा के छोड़ दे। तो होता है
परंतु गैप कम भी होता है तो ये कहीं जा सकते हैं, लेकिन जितना दूर पे थे उतने ही दूर पे उसके बगल में बैठ सकते हैं। उसकी शेप बदल सकती है, पर लेकिन जितना दूर पे थे उतना दूर पे रहेंगे। इसका मतलब क्या है, वैल्यूम इसका फिक्स रहना है। इसमें चलते मैं आपको फिर से बता दूं, इसका वैल्यू, इसकी दूरी क्या होती है, घट बढ़ सकती है, यानी कि वैल्यूम घट बढ़ सकता है। शेप तो कहीं भी जाएंगे तो शेप तो बदल ही जानी है। तो ये इसके रहे क्या, शेप, यही ना। अब कहेंगे ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। सॉलिड में क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है, शेप फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। लिक्विड कांस्टेंट रहता है, मास ये अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में इतनी जगह होती कहीं मूव कर सकता है। वॉल्यूम फिक्स इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की दूरी सेम रहनी होती है। गैस में कांस्टेंट क्या, मास, अनसर्टेन यानी शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें रखेंगे उसी का शेप को ये कर लेगा। इसमें भी क्या होगा, अनसर्टेन होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं, उसकी डिस्टेंस घट बढ़ सकती है। अब रहे, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब इसकी बात चलते हैं, इसके पार्टिकल्स में अब हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देखेंगे गैस, यही ना। तो गैस क्या होता है, गैसियस स्टेट। तो मैं इसको रफ करता हूँ और मैं आपको लिख दे रहा हूँ, स्टेट, गैसियस स्टेट। आगे देखा जाए, गैसियस स्टेट के बारे में कुछ सीख लेते हैं ना। तो गैसियस स्टेट में होता क्या है, ए स्टेट ऑफ मैटर which have इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी ग्रेटर देन IMF, intermolecular force, with uncertain shape and size। ये गैसेस स्टेट है। इसके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम कहेंगे डेंसिटी। डेंसिटी एक वर्ड्स आता है, इसमें देखेंगे डेंसिटीज क्या है। अब सबको कंपेयर एक साथ पढ़ेंगे, डेंसिटीज हो जाएंगे तो हम इसको जानेंगे। डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब है कि पर यूनिट एरिया में या पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इसकी साइज को हम थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे, है तो सेम चीज़, यानी पार्टिकल यहाँ से। अब देखेंगे दोनों इसमें सेम, इन सबकी साइज क्या है, सेम है, पर इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें कम है और इसमें बहुत कम है। इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में हो गई, सॉलिड में, कम डेंसिटी लिक्विड में और सबसे कम डेंसिटी गैस में। अच्छा, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टेट चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो चेंजिंग स्टेट की बात करते हैं, है ना। चेंज स्टेट, और चेंज होगा कैसे, एनर्जी पे, बाई एनर्जी, या इस तरह कर दें। अब देखा जाए कैसे एनर्जी दी जाती है, पहले सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको फिर से बता दूं। और कौन सी एनर्जी दी जाती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी दी कैसे जाती है, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। अब सोचो, और इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन भी बताए थे। अब जैसे इस पार्टिकल्स को लेके चलो, इस पार्टिकल्स के पास, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत पास पास हैं,
यानी कि इसकी एनर्जी क्या है, बहुत लो है। फिर अगर हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी जब दिए तो इसके पार्टिकल्स में क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसको पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन क्या है या ब्राउनियन मोशन क्या है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि किसी पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर को अगर जब आप हीट एनर्जी देते हैं तो एनर्जी को गेन करके उसमें क्या होता है, जब एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। फिर से सुनिएगा कि जब हम किसी मैटर को हीट एनर्जी देते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करके अपना क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते थे, वो भी अनियमित गति से, ये ना। और अनियमित गति से जब मूव करना शुरू कर देते हैं, इसी की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कब तक मूव करेगा, जब तक उसके पास एनर्जी है। आगे हम केल्विन थ्योरी में बताएंगे कि क्या होता होगा, अभी बताएंगे इसी लेक्चर में। तो इस मैटर को अगर हम हीट करेंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व किया, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद यानी कंज्यूम करने के बाद इसके पार्टिकल्स क्या हैं, अब देखिए ध्यान से। तो जब इसके पार्टिकल्स क्या मूव करना शुरू कर दिए इधर उधर, और जब इधर उधर मूव करेंगे तो एक दूसरे को कोलाइड्स करेंगे, धक्का देंगे। जब धक्का देंगे तो इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और जब इनके बीच का स्पेस बढ़ने लगेगा तो हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स क्या जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और जब चीज़ कमज़ोर हो जाएंगी, देखिए क्या होता है, जैसे जब किसी लोहे से जब कोई औजार हथियार जो भी बनाया जाता है तो उसको गर्म इसलिए किया जाता है, जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जब एनर्जी उनके पास ज़्यादा हो जाती है तो उनमें ब्राउनियन मोशन होने लगती है। तो उनमें जब ब्राउनियन मोशन होती है तो एक दूसरे से कोलाइड करके क्या करते हैं, स्पेस लेते हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद जो है उसको पीट पाट के जैसे भी चाहते हैं हम उसको एक नई शेप दे सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हमें करना होता है कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि कमज़ोर हो जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। जब इसको हीट करेंगे और जब उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए, और इतना दूर दूर हो गए, इतना दूर दूर हो गए कि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो गया। और जब बहुत कम हो गया यानी कि जब शेप अपनी चेंज करने लगे अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जिस कंटेनर में हम रख के उसके शेप को बना देने लगे, वही क्या हो गया, अब जिस शेप में रखे, जिस कंटेनर में रखे, अगर उसकी शेप को क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है, चेंज कर लिया उसी में, तो इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, लिक्विड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको और भी गर्म करते हैं। इतना गर्म करने लगे, इतना गर्म करने लगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी, मैटर की, बहुत ज़्यादा हो जाए। इतना ज़्यादा हो जाए किसके अपेक्षा, ग्रेटर देन IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। ये एक दूसरे को पास खींचते हैं और काइनेटिक एक दूसरे को दूर लेके जा रही है। तो ये तो कम में खींच पाए कि नहीं, ये क्या करेगी, दूर दूर लेके चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, तब किस स्टेट में आ गया, गैस में आ गया। ठीक है, तो फिर सुनेंगे कि क्या होता है किसी भी मैटर को अगर हम गर्म करते हैं तो किस में बदलता, पहले तो कमज़ोर होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होते होते उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगते हैं, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है उनमें स्पेस इतना बढ़ जाता है कि उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते इधर उधर। तब क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और गर्म करते, इतना गर्म करते, उसको इतनी हीट एनर्जी देते हैं और वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट, किससे ज़्यादा हो जाती है, IMF से। और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, गैस स्टेट को बना लेता है। अब हम जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे होता होगा, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, है ना। अगर हम लोग जानेंगे
इसको, तो यहाँ से देखते हैं। जैसे सॉलिड है, अगर इसको हम लोग हीट करते हैं यहाँ से हीट, तो किस में बदलता है? लिक्विड में। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? लिक्विड। अब इसको लिक्विड हो जाता है, फिर हम कहते हैं हीट देंगे। जब हीट फिर देंगे तो किस में हो जाएगा? वेपर में, है ना। और वेपर की जगह अगर हम अभी गैस लिखें तो बहुत बेटर होगा, है ना। ठीक है। अब हमको जानना है कि सॉलिड को हम क्या करेंगे? हीट देंगे, और हीट देंगे, इतना हीट दो, ये ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर इतना दे दो कि किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा काम हो जाता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सुनिएगा ध्यान से, जब किसी सॉलिड को गर्म करते गए, कमज़ोर हुआ होगा, फिर कमज़ोर से और दूर हुए होंगे पार्टिकल्स, और दूर होते होते क्या हो गए? घूमने लगे, यानी उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हो गया? लिक्विड। क्या करने पे? गर्म करने पे। लिक्विड को जब हम गर्म करने लगे और बहुत ज़्यादा गर्म करने लगे, यही ना, तो क्या बन गया? बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, अरे बॉइलिंग्स पॉइंट अभी नहीं लिखना है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें बॉइलिंग पॉइंट में मैं आपको और लिखवाऊंगा, लेकिन अभी समझिएगा, जब लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, ये ना, तो क्या बना लेता है? गैस। ठीक है। अब देखेंगे एक चीज़, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब अगर सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट उनकी कैनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उनकी कैनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जानते हैं क्या होता है? वो लिक्विड में आते ही नहीं हैं, डायरेक्ट उन्हें क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन। फिर से सुनिएगा, जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो मेल्टिंग कहते हैं, जब लिक्विड से गैस में जाता है तो बॉइलिंग कहते हैं, और सॉलिड से जब डायरेक्ट किस में होता है? गैस में, तब क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस सब में नहीं होता है, कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, नहीं तो बाकी नहीं। जैसे कि कैम्फर, चलिए इसमें अभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। अच्छा सुनिएगा, दूसरा, जब गैस को ठंडा करेंगे तो इसका जब टेम्परेचर को इसमें ठंडा करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे? इसमें से हीट को निकालेंगे, और जब हीट को निकालोगे तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। जब इसकी एनर्जी कम होगी तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पास आएंगे, यानी IMF बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसन, कंडेंसेशन। ठीक। और एक कंडीशन, जब इसको हम लोग इधर से इधर लेके जाते हैं हीट को, तो इसको कहते हैं फ्रीज। फ्रीज का मतलब अगर सीधे सीधे कहो तो किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं, वही क्या है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब ठंडा करना। अब सोचो कि अगर ठंडा करोगे तो हीट एनर्जी निकालोगे, हीट एनर्जी हम निकालेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे, और पास पास अगर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो उसका जब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया तब क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाता है। ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है क्या, और क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर at which
द वेपर प्रेशर become या वेपर प्रेशर आर इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, इस पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि हमने चीज़ें को सीखा है जहाँ तक उसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि एक बायल्स की थ्योरी है, ये ना, और साइंटिस्टों बहुत सारी थ्योरी उन्होंने कहा है कि जब किसी का, ठीक है, यानी कि अगर सीधे कहें तो प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, या इसको ऐसे कह दे तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, जब किसी चीज़ का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, तब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो। अब देखो होता क्या है कि जब इसका जो है पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। जब हम इसको हीट करेंगे, किसको, मैटर को, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है, और दूर दूर होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गर्म करेंगे तो उनका वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि जब पार्टिकल को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स को गर्म, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो उसका जो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। अब और जब इसका प्रेशर कम हो गया, और क्योंकि हमारे वातावरण में क्या है, गैस है, उनका भी एक प्रेशर होता है जिसके आसपास हम हैं। तो कोई जैसे पानी ले लीजिए, तो पानी के आसपास क्या है, हवाएं हैं, बहुत सारी हवाएं हैं। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इतना दूर दूर होंगे कि उसका जो प्रेशर है पानी का, पानी के भाप का, वह किसके बराबर होने लगे, पानी का, किसके, जिस गैस से हम लोग, जिस गैस से घिरे उसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि फिर से सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, ये एक प्रकार का टेम्परेचर है एट विच, जिस ताप पर वेपर प्रेशर यानी पदार्थ का प्रेशर आर इक्वल, बराबर हो जाता है, किसके, सराउंडिंग प्रेशर के, यानी आसपास के प्रेशर के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सूखना है और पहाड़ वहाड़ पे ले जा कर के, ठीक है, अगर हम दाल को पकाते हैं, ठीक है, तो उसको देर से पकती है, क्यों, क्योंकि देखेंगे होता क्या है, सुनो, जब हम यहाँ से मान लो कि हमारा समुद्र तल है, यहाँ से यहाँ पे हम हैं, यहाँ से जब हम यहाँ मान लो पहाड़ी है, समझो बात को, तो जितनी भारी गैसें होती हैं वह नीचे होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैवी गैस। ठीक है, यानी कि हैवी गैस अगर नीचे है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैवी गैस, इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब ऊपर आओगे तो यहाँ कौन आएंगी, लाइट गैसें आएंगी। ठीक है, लाइट गैस का मतलब हो जाएगा, सीधे सीधे अगर कहें तो लोअर डेंसिटी की गैसें,
कौन सी गैस है? लोअर डेंसिटी की। अगर लोअर डेंसिटी की गैस है तो इसका मतलब इसका क्या होगा? इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल पास पास है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इसका प्रेशर कम होगा। अब समझो, अगर यहाँ का अगर मान लो कि इसका प्रेशर जो है 20 यूनिट है, तो सीधी सी बात है, अगर इसका प्रेशर 20 यूनिट है तो इसका प्रेशर कितना होगा? 15 यूनिट ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे होंगे इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, क्योंकि हल्की गैस है तभी तो ऊपर है। इसके पार्टिकल्स अगर दूर दूर होंगे तो इसका प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। अब सोचो, अगर हम यहाँ पे किसी गैस को गर्म करते हैं, किसी मैटर को गर्म करते हैं, तो हमको तब तक गर्म करना पड़ेगा जब तक उसका प्रेशर कितना हो जाए? 20 हो जाए। ठीक है? अब सोचो, अब 20 तक गर्म करेंगे तब जाके क्या कन्वर्ट होगा? तब जाके गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाहर का वातावरण यानी सराउंडेड प्रेशर कितना है? 20 है। उस पदार्थ को तब तक गर्म करना पड़ेगा, यानी कि जब तक उसका प्रेशर क्या जाए? 20 ना हो जाए, क्योंकि आसपास का प्रेशर कितना है? 20 है। ठीक है? अगर हम इसको यहाँ पे ले आके पहाड़ी पे अगर उस पदार्थ को गर्म करेंगे तो इसके आसपास का प्रेशर कितना है? 15 ही है। तो इसको थोड़ा सा गर्म करोगे ना, थोड़ा सा ही गर्म करोगे, तब तक 15 पहुँच गया। इसका मतलब नीचे जब गर्म करोगे तो आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ऊपर ले जाके गर्म करोगे तो आपको कम ही गर्म करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाला पदार्थ होता है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब पहाड़ी पे यानी ऊंचाई पे जैसे जैसे ऊंचाई पे चले जाओगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बिकॉज क्यों? ये कि ऊपर ये क्या नाम है? सराउंडेड प्रेशर क्या होगा? कम होता है। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है? अब हमने समझ लिया मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती हैं और इसमें समझेंगे क्वेश्चन। तो किसी भी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, यानी कि इसको अगर हम यहाँ से मिटा दें तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा दोनों बराबर होते हैं, चाहे कोई भी मैटर ले लो। ये ना, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है। ठीक है? जब आपको हीट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि लैटेंट हीट के कारण मैटर कैसे अपनी स्टेट को चेंज करता है। तभी सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि बेसिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको बेसिक ही चीज़ें बताएंगे। तो ये रहा। अब मैंने आपको फिर से बता दिया सब्लिमेशन क्या था। तो सब्लिमेशन के बारे में फिर से एक बार सीख लो कि जब कोई पदार्थ अपने, देखो, सॉलिड से अगर कोई लिक्विड में बदलता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से अगर गैस में बदलता है तो बॉइलिंग बोलते हैं। जब सब्लिमेशन यानी कि जब कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदलती है? गैस में। ठीक है? फिर से सुन लो, सबली यानी ये मान के चलो कि क्या है? सॉलिड, और मोशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। यानी कि सॉलिड जब गैस में बदल जाती है उसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यस, सबली मतलब सॉलिड मान लो, और मोशन मतलब मोशन का मतलब गति। गति किस में सबसे ज़्यादा होती है? कैनेटिक, गैस में। तो जिसमें एक ऐसा पदार्थ जो क्या है, जो डायरेक्ट किससे बदले, यानी कि सॉलिड से गैस में। और सब्लिमेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, मैं यहाँ लिख दूँ इसका एग्जाम्पल, कैम्फर, कपूर, है ना, बहुत सारी हैं। जैसे एक और आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब क्या होता है? CO2। ठीक है? अब हमने सीख लिया कि स्टेट कैसे चेंज होती है, इसके स्टेट चेंज होने के क्या क्या सिस्टम है, ये मैंने सारे रीजन आपको बता दिए। ठीक है? अब हम देखेंगे
क्योंकि टेम्परेचर का क्वेश्चन है तो टेम्परेचर से क्वेश्चन बच्चों के फंसते भी बहुत हैं, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ अभी क्लियर कर लिया जाए, है ना, या उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।